दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। तो आइए बिना किसी बकवास के सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन। बट हाँ गाइज, एक बात आप लोग को बोल दूँ, बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। समझ आने पर ही सब्सक्राइब करें। आपकी एक सब्सक्राइब और लाइक हमारी मनोबल बढ़ा देगी और हम आपके लिए इसी तरह का इम्पोर्टेंट वीडियो लाते रहें। तो आइए माय डियर स्टूडेंट, शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, यानी यहाँ तक का क्वेश्चन में हम लोग को बोला कि हम लोग को ऐसा एक ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है जो कि राइट एंगल हो। कैसा हो? राइट एंगल हो। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं सामने, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना दिया। राइट एंगल ट्रायंगल, इसी को बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। ये कंपलसरी है कि एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ बोला एट बी, राइट एंगल एट बी, यानी कि ये एंगल को, जिस एंगल पर राइट एंगल बन रहा है यानी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, उसको कंपलसरी है बी मानना, क्योंकि ऐसा हम नहीं बल्कि क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, अब बोला कि ट्रायंगल ए बी सी था, तो कहीं भी आप ए और कहीं भी बी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी सी मान लीजिए। तो ए हमने यहाँ माना, सी हमने यहाँ माना। अब यहाँ से फुलफिल हो गए इन ट्रायंगल ए बी सी, यानी ए बी सी एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है, राइट एंगल एट बी, तो राइट एंगल बी पे है। ओके, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, तो लिख लेंगे ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। एंड आफ्टर दैन बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। एंड डिटरमाइन, और यहाँ से हम लोग को पता लगाना। डिटरमाइन का मतलब होता है पता लगाना। ठीक है, तो हम लोग को पता क्या क्या लगाना है, साइन ए और कॉस ए, साइन सी और कॉस सी। तो जब कभी भी हम लोग साइन ए या कॉस ए कुछ भी बात करें, साइन ए या कॉस ए, तो हम लोग को फॉर्मूला पहले से याद है कि परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस वगैरह मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग साइन ए पूछा है तो ए एंगल, स्मॉल एंगल ए है, इसके सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर, उस पर सामने वाला जो लाइन होगा या साइड होगा उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसको पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो सामने है, नीचे जो बच जाता है, ठीक है, उसको हम लोग बेस बोलते हैं और बी से इंडिकेट करते हैं। और बी के सामने वाला यानी 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो हाइपोटेनस होता है। क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। ठीक है गाइस, यहाँ पे हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ से अब हम लोग P मालूम, B मालूम, बट H नॉट मालूम। ठीक है, H मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग H को फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास एक फॉर्मूला है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग H का स्क्वायर निकालना भी है, H और है भी फॉर्मूला H, तो बढ़िया बात है कि H का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो यहाँ पर P है 7, क्या है? 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे अब प्लस B यानी बेस, बेस कितना है? 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से ब्रैकेट में रख सकते हैं। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर होता है 49 और 24 का स्क्वायर गाइज होता है 576। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एच स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ जोड़ देंगे। ठीक है, 9 प्लस 6 करेंगे तो आएगा 15। ठीक है, 15 का हो जाएगा 5, बचेगा 1, तो 7 और 4 7 4 11, 11 1 12 और 5 1 6, यानी 625। और h इज इक्वल टू रूट चढ़ेगा, यहाँ स्क्वायर हटेगा रूट आएगा। ठीक है, 625। और यहाँ h इज इक्वल टू, जब कभी हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज करने पर हम लोग लिख सकते हैं 25 इंटू 25। ओके, तो यहाँ h का जो वैल्यू हो जाएगा वो 25 हो जाएगा। देख लेंगे गाइज, यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे सेंटीमीटर, तो जो h का वैल्यू आएगा वो भी सेंटीमीटर में है। h इज इक्वल टू हम लोग को मालूम हो गया 25 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। तो हम लोग को मालूम हो गया, क्या क्या मालूम हो गया? हम लोग को h मालूम हो गया, b मालूम हो गया और P मालूम हो गया, यानी सारा बात हम लोग को मालूम हो गया। अब क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो यहाँ से बोलता है कि साइन ए बताइए। क्या बताइए? साइन
ए, साइन ए बताइए कि साइन ए क्या होगा। तो साइन ए या साइन थीटा हम लोग ए के कंपेरिजन में बता रहे हैं, तो ए के कंपेरिजन में हम लोग देखेंगे, ए के कंपेरिजन में सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ए के कंपेरिजन में ही अभी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो हम लोग साइन थीटा का फॉर्मूला याद करेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता था। तो साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच। क्या होता है गाइस? पी बाई एच। और यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है वो सामने बी सी है। क्या है? बी सी। देख सकते हैं गाइस, बी सी लाइन जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर है। और हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाला होता है, यानी कि ए सी। ए सी, तो ए सी हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। तो बी सी अपॉन ए सी। बी सी का वैल्यू कितना है? तो बी सी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, तो लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। ठीक है। और डिवाइडेड बाई ए सी का वैल्यू कितना है? 25, तो लिख देंगे 25 सेंटीमीटर। गाइस सेंटीमीटर लिखे या ना लिखे बात बराबर है, क्योंकि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा 7/25 का रेशियो। ठीक है। तो साइन ए का वैल्यू हो गया हमारा कितना? 7/25 यहाँ मिल गया। पूछा कि कॉस ए बताइए, तो कोई बात नहीं है, बता देते हैं। कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है? बी बाई एच होता है। क्या होता है गाइस? बी बाई एच। यहाँ पर हम लोग ए के कंपेरिजन में, इसको ध्यान देने वाली बात ये है कि ए किसके कंपेरिजन में पूछ रहा है, तो ए के कंपेरिजन में पूछ रहा है। और ए के कंपेरिजन में हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर लिखा हो, ठीक है, कौन सा पी है कौन सा बी है, यानी कौन सा हमारा परपेंडिकुलर है यानी कि लंब है, कौन सा हमारा बेस है यानी कि आधार है, कौन सा हमारा हाइपोटेनस है यानी कि कर्ण है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि कॉस ए होता है बी बाई एच, और यहाँ बी है ए बी। क्या है? ए बी। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी। और एच क्या है बाबू? तो एच है यहाँ पर ए सी, तो यहाँ पर लिखेंगे ए सी। जो ए बी का वैल्यू है, ठीक है, वहाँ दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 24 सेंटीमीटर। नहीं लिखेंगे क्योंकि फिर सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाना, ठीक है, तो क्यों फालतू का काम करें। ए बी इज इक्वल टू 24। और यहाँ ए सी है, तो ए सी का वैल्यू हमेशा 25, क्योंकि ये चेंज होता नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि कॉस ए का जो वैल्यू है 24/25, तो ये हो गया। अब हम लोग पहला क्वेश्चन ये सॉल्व कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन में एक ये पूछा था और एक ये पूछा था। अब हम लोग यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो दूसरा जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें पूछा साइन सी। क्या पूछा बाबू? साइन सी। तो साइन सी पूछा, तो यानी सी के रिस्पेक्ट में, इस बार ये एंगल से नहीं चलेंगे, हम लोग सी के एंगल रिस्पेक्ट में चलेंगे। तो जैसे ही बाबू हम लोग सी के रिस्पेक्ट में चलेंगे, तो सी के जो सामने वाला एंगल हो जाएगा, अब ये बी न रह के ये हो जाएगा पी। क्या हो जाएगा? पी। और ये, क्योंकि कोई भी एंगल जो थीटा मानते हैं उसके सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर हो जाता है, और ये तो हाइपोटेनस है, कभी चेंज नहीं होता, और ये पी न रह के हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा बाबू? बी। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अब जैसे फॉर्मूला वैसे पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन सी, इसका वैल्यू भी होता है पी बाई एच होता है, इसका रेशियो क्या होता है? पी बाई एच, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो अब परपेंडिकुलर बाबू ये न रह के ये रह गया, क्योंकि हम लोग सी के कंपेरिजन में बात कर रहे हैं। बोले थे कि इस पर ध्यान देना पड़ता है कि किसके कंपेरिजन में पूछ रहा है। यहाँ सी के कंपेरिजन में पूछ रहा है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ कि सी के कंपेरिजन में परपेंडिकुलर कौन हो गया? ए बी हो गया। कौन हो गया? ए बी। तो यहाँ लिखेंगे ए बी। ठीक है। और हाइपोटेनस कभी बदलेगा नहीं, ए सी है और ए सी रहेगा, तो ए सी लिखेंगे। तो यहाँ ए बी का जो वैल्यू है बाबू, ए बी का वैल्यू है वो 24 है। कितना? 24, तो लिख लेंगे। ए सी का जो वैल्यू है बाबू 25 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 25। और ये जो चीज़ आया वो साइन सी का वैल्यू आया 24/25। ठीक है। और एक और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बच गया है, कॉस सी। यहाँ पर कॉस सी, दो क्वेश्चन पूछा, साइन सी और कॉस सी पूछा। ये भी सी के रिस्पेक्ट में पूछा है, सी एंगल के रिस्पेक्ट में। तो सी एंगल के रिस्पेक्ट में पूछा है, तो सेम इसी तरह का रहेगा जैसे इस क्वेश्चन में। तो कॉस सी इज इक्वल टू क्या होगा? तो इसका रेशियो होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस क्या है? तो बेस हो जाएगा यहाँ, ये है बेस, ठीक है, जो पी था वो बी बन गया, तो बी सी हो गया बेस, तो यहाँ लिखेंगे बी सी अपॉन हाइपोटेनस क्या है? तो ए सी है, तो यहाँ लिखेंगे ए सी। तो जो बी सी है बाबू, बी सी का हम लोग जो वैल्यू है वो लिख देंगे, तो 7 है। कितना है? 7। और ए सी का जो वैल्यू है बाबू कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि हाइपोटेनस है, ए सी 25 है, 25 ही रहेगा। ठीक है। तो कॉस सी का वैल्यू हो गया 7/25, 7/25, और क्वेश्चन यहाँ पे आपका ख़त्म हो जाता है। ठीक है। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा चैनल अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके लिए इसी तरह का
वोट के लिए जो इम्पोर्टेंट है इस टाइप्स का हम लोग वीडियो लाते रहें। ओके गाइस।